तो एसएन सिंह जी, ये शुरुआत आपसे ही कर रही है, ये हो क्या रहा है? अब फॉर्म 7 वोट काटने का एक बड़ा हथियार बन रहा है, क्या आरोप लगा रहा है यहाँ पर विपक्ष? नहीं पूजा जी, देखिए, शिकायत या घोटाला, शिकायत तो कोई किसी से भी कर सकता है। शिकायत हम भी आपसे कर रहे हैं कि भाई आपको ये कहना चाहिए कि लोग शिकायत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पूजा जी सीधे कह रही है कि घोटाला, फॉर्म 7 में घोटाला हो गया, जांच हुई हो तो उसकी रिपोर्ट ले आ दीजिए। हाँ, शिकायत जरूर की गई, शिकायत का समाधान है। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अब अभी हमारे आदरणीय राजू जी ने खुद बताया कि चुनाव आयोग जो एक संस्था है उसके पास जब शिकायत जाती है तो उन्होंने कहा भाई फॉर्म 6 में नाम जुड़ते हैं, जुड़ने के भी प्रमाण पत्र होते हैं, फॉर्म 7 से नाम कटते हैं, नाम कटने के भी प्रमाण होते हैं। बिना बिना प्रमाणिकता के नाम नहीं कटेगा। और एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो रही, एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसका समाधान होगा, मामला उसका ये नहीं है संशोधन होगी। सिंह साहब, मामला ये है ही नहीं ना। दावे और क्या मामला है? आपत्तियां करना वो तो सबका फर्ज है, जिसको जहां दिक्कत लग रही है नहीं, वो बिल्कुल घोटाला, दावे और आपत्तियां घोटाला करे। दिक्कत ये नहीं, है आपने ना, कहा घोटाला, आपने जिसके कहा नाम फॉर्म पर 7 शिकायत घोटाला, दर्ज आपके करवाई पास जा जांच रही है? है, आपत्ति और दावे दर्ज कराए जा रहे हैं ना, उन्हीं को जानकारी नहीं है कि हमने ये शिकायत नहीं, दर्ज करवाई। मामला नहीं, ये अच्छी है, बात है। मामला तो समझिए पहले। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पूजा जी, मैं अब भी कह रहा हूँ कि पूजा जी शिकायत करें, आम नागरिक शिकायत करें, एसएन सिंह शिकायत करें, यहाँ बैठे जितने लोग हैं शिकायत करें। हाँ, शिकायत और घोटाले में अंतर, अगर घोटाला की कोई जांच हुई है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यों और प्रमाणिकता के साथ आपको देना होगा। और तीसरी बात मैं कहूंगा, आप अगर केवल शिकायत पर आएगी तो शिकायत में आप देखिए, जब एसआईआर शुरू हुआ तो समाजवादी अरे पार्टी ने खुद वो कहा लोग सामने आ रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं मेरे नाम पर 63 शिकायत। अभी कुछ देर पहले अच्छी बात, राजकुमार के उनका बयान सुनाया, दोबारा सुना दूं अच्छी बात, एसएन सिंह जी? अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ शिकायत तो समाजवादी पार्टी के नेता और टीएमसी दो लोगों ने शिकायत किया। क्यों? दोनों जगह चुनाव जब ये हार रहे हैं तो शिकायत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। एसआईआर जब शुरू हुई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। फिर उन्होंने कहा इससे तो हमको फायदा हो रहा है, अब उस बात को की शिकायत माना जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल हमारा वोट काट रहे हैं। फिर एक बयान उनका आता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी इसके नाते ही चुनाव हार जाएगी। इसलिए ऐसे शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए आप ये ध्यान दीजिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। मैं कह रहा हूँ मौखिक जमा खर्च के अलावा आप कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं, शिकायत भी कर सकती हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकती हैं। और पांचवी बात, जब शिकायत करने कोई भी चलिए तो आम व्यक्ति आदमी जा इसी रहा में है लग जाए, तो इसी में लग चुनाव जाए। आयोग जो एक अपने वो संवैधानिक एसआईआर से संस्था वो तो लीजिए। पहले ही वो परेशान है। यहाँ पर बीएलओज को ढूंढना, वहां पर जाकर अपने फॉर्म्स भरना, फिर उनके नाम पर कोई और शिकायतें दर्ज करा दे, अब उसके लिए वो थानों के चक्कर लगाए, कोर्ट के चक्कर लगाए, इसी में लगा रहे ना फिर आम इंसान। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। पूजा हाँ, जी, भारत का कौन सा ऐसा कानून नहीं है जिसमें शिकायत नहीं होती है, जिसका समाधान नहीं होता है, जिसमें चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मैं अगर संवैधानिक संस्था को आप ये चक्कर, देखिए मैं एसआईआर तो बात आपने कर रहा जी हूँ, का जंजाल अभी बना राजू जी दिया ने एसएन बताया सिंह कि जी। नहीं, आपको लगता है जी का जंजाल? अगर संवैधानिक संस्थाओं की प्रक्रिया जी भाई का मेरे लिए तो जंजाल बहुत लगता है तो परेशानी मुझे नहीं खड़ी हो लगता है। जाएगी, मेरे जब नाम पर चुनाव, कोई शिकायत दर्ज करा दे और एक नहीं 63 शिकायत दर्ज करा दे, उसके बाद मुझे जानकारी ही नहीं है कि भैया मैं शिकायत दर्ज करा रही हूं, तो मुझे नहीं तो पता मैं किसके खिलाफ करा रही हूं, और जिसके पूजा खिलाफ शिकायत हुई है वो पूजा नहीं जी जानता अभी कि मैं कौन हूं। पूजा जी यही तो बताया गया, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कौन शिकायत कर रहा है उसकी भी जांच होगी, उसकी इपिक नंबर की जांच होगी। और आपके जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदारी से राजू जी ने इस बात को कहा कि चुनाव आयोग के जो मुखिया उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि पूजा जी गाजियाबाद या नोएडा में नहीं रहती है, तो आप बताओ कैसे नहीं रहती है, आप बताएंगे ना। इसी तरह से किसी का भी आप नाम नहीं कटवा लेंगे। यही तो कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 में अगर कोई नाम जुड़वाता है तो वो भी प्रमाण पत्र देगा, और फॉर्म 7 में नाम कटवाता है तो भी प्रमाण तो वो पत्र तो देगा। अब ऐसे एक्शन कैसे हो लिया जाएगा? गया ना क्योंकि एसएन सिंह जी, वो चुनाव आयोग ने अब एक्शन लिया जब इतनी शिकायतें पहुंची, जब ये आरोप लगे। सही कह रही हूं मैं अशोक ये यादव? तो मान ये तो मान रही है ना कि शिकायत का अभी समाधान है, भाजपा के साथी ने कहा, है वो सबको एसएन बता। सिंह जी प्लीज रुकिए जरा।